ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर भारतीय सेना के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बताया कि पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा यात्रा का आगाज किया और तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। बडोली ने बताया कि 14 और 15 मई को प्रदेश की सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में, 16 और 17 मई को जिला स्तर पर, 18 और 23 मई को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र व अन्य स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है और पानी के मुद्दे पर क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इस बारे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है और ये यात्रा कितने दिन चलेगी, इस मेरे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। इनसे जानते हैं कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और कितने दिन प्रदेश में चलेगी। ये जिस प्रकार से 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा जो पहलगांव में बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया, हमारी 26 बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, और ये ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 तारीख को जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेना ने तीनों सेनाओं के द्वारा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों के मौत के घाट भी उतारने का काम किया, ऐसे पराक्रम और साहस को पूरा देश की 140 करोड़ जनता भारतीय सेना को सलाम करती है। और भारतीय सेना को सलूट करने के लिए, भारतीय सेना को धन्यवाद करने के लिए जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक योजना तिरंगा यात्रा उन सब सैनिकों के सम्मान में, और जिन्होंने इस देश की मजबूत और देश की जो एकता और देश का जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जितने भी आक्रमण किए, चाहे वो ड्रोन के द्वारा, चाहे वो मिसाइल के द्वारा, एक भी उनका हथियार ज़मीन को टच नहीं कर पाया, हवा में ही नेस्तनाबूद करने का काम जो हमारी सेना ने किया है, उसके सम्मान में ये तिरंगा यात्राओं का आयोजन रहेगा। और आज हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पंचकुला में प्रदेश स्तरीय ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, और 14 और 15 तारीख को हमारी जो 10 लोकसभा सीट हैं, 10 लोकसभा सीटों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन रहेगा। 16 और 17 2 दिन जिला लेवल पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन रहेगा, और 18 तारीख से 23 तारीख तक प्रत्येक विधानसभा पर, तहसील स्तर पर, बड़े शहरों के, कस्बों के अंदर और बड़े गांव हैं, ऐसे स्थानों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन सर्व समाज के द्वारा, सभी नागरिकों के द्वारा ये तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय सेना के सम्मान में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये देश खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, इस बात का परिचय इन तिरंगा यात्राओं में देंगे। प्रधान जी, जिस तरह आपने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि बताई है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार मांग कर रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। ये विपक्ष की आदत बन गई है, और विपक्ष का गैर जिम्मेदारान बयानबाजी, गैर जिम्मेदारान रवैया, ये उनके स्वभाव में है, उनके नेचर में है, उनके संस्कार में है। और जो हमारी सेना ने जो पराक्रम करके दिखाया, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस साहस के साथ इस निर्णय को लिया कि हमारी फौज अपनी किसी भी आतंकवादी घटना के खिलाफ खुले मन से कोई भी फैसला लेगी, भारत सरकार ने इस प्रकार से फुल आज़ादी भारतीय सेना को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने का जो निर्णय किया है, बहुत सराहनीय है। और भारतीय सेना ने जिस प्रकार से इस
ऑपरेशन सिंदूर को जो सफल करने का काम किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दुनिया के सभी देशों को ये पता चला है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरी दुनिया को बताया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और ये भी बताया कि आतंकवाद, व्यापार और बातचीत ये भी एक साथ नहीं होंगी। तो आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये भारत का जो संकल्प है और विकसित भारत का जो संकल्प है वो भी तभी पूरा होगा जब इस आतंकवाद को जड़ मूल से ख़त्म करने का काम करेंगे। प्रधान जी, एक पानी भी बड़ा मुद्दा है और पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक रखा है और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको भी पंजाब सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, तो हरियाणा सरकार का अगला कदम क्या होगा? ये पंजाब की सरकार जो केजरीवाल के इशारे पर जिस प्रकार से भगवत मान ने पानी को लेकर ऐसे समय में इस मुद्दे को उठाया, गर्मी का समय और मई और जून का महीना बड़ा गर्म होता है, इसमें पानी की डिमांड भी बढ़ती है, ऐसे समय में जबकि पानी की कोई कमी नहीं है, पूरी मात्रा में पानी उपलब्ध होते हुए भी इस प्रकार से राजनीति करना ये उनके नेचर में है, ये उनका पुराना रवैया है। इसी प्रकार से दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने जल पर राजनीति करने का काम किया था और दिल्ली की जनता ने सबक सिखाने का काम किया। आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता भी भगवत मान को सबक सिखाने का काम करेगी। और हमारा जो हरियाणा सरकार का जो स्टैंड रहा है, हरियाणा सरकार को जो पानी मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा हम राजस्थान को भी देते हैं, कुछ हिस्सा दिल्ली को भी देते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा पंजाब को भी देते हैं, जो हम अपनी जिम्मेवारी के साथ उस काम को पूरा करते हैं। लेकिन पंजाब सरकार जिस प्रकार से बीबीएमबी बोर्ड का जो फैसला है उसके खिलाफ कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ धरना प्रदर्शन करना, पुलिस फोर्स को लगाना, ये गैरकानूनी है, गैर लोकतांत्रिक तरीके के साथ वो चले हैं। और आज हरियाणा के लोगों को पानी मिल रहा है, पानी की कोई किल्लत भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करना, ये केजरीवाल के इशारे पर करना, ये उनके स्वभाव में है। और अभी 20 तारीख से तो फिर शेड्यूल दूसरा जारी हो जाएगा और ये 10 दिन का जो समय है, इस 10 दिन के समय में जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला दिया था, हाई कोर्ट ने भी जो फैसला दिया था, उस हाई कोर्ट के फैसले को भी ना मानना ये बहुत गलत है। और भगवत मान जिस रास्ते पर चला है, इस रास्ते का रिजल्ट जनता उनको आने वाले चुनाव में देगी। प्रधान जी, कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने मांग की है कि अगर पंजाब सरकार पानी नहीं देती तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये इस प्रकार की मांग करना, और ये मैंने बताना है, उनके स्वभाव में है, वो कुछ भी बोलते हैं, नाप शनाप भी बोलते हैं, वो ये भी नहीं देखते अब ये कौन सा मौका है, किस समय क्या बात कहनी है। जब कोई इस प्रकार की बात आएगी, राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी बात आएगी, तो लग जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को पूरा काम करने का मौका भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, हमने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को कभी इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की है। ये कांग्रेस के स्वभाव में है। कांग्रेस ने अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने बहुत बार ऐसा किया है, ये उनके स्वभाव में उस प्रकार की इनकी बयानबाजी। ये थे मेरे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। इन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है और आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।